भारत की इकोनॉमिक पावर आज पूरी दुनिया देख रही है और इसी कड़ी में अगला बड़ा कदम हो सकता है खाड़ी देशों के साथ एक मेगा ट्रेड डील। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि 14 साल के लंबे इंतजार के बाद रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू हो गई है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डील 14 साल बाद वापस आई ही क्यों। फिर देखेंगे कि इसमें प्लेयर्स कौन हैं और दांव पर क्या लगा है। उसके बाद बात करेंगे उन 5 की पॉइंट्स की जिन पर पूरी डील टिकी है। और आखिर में देखेंगे अब बिगर पिक्चर, इसकी जियोपॉलिटिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, इस डील के रीबॉर्न होने की कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसी बातचीत जो लगभग 14-15 साल से पूरी तरह से ठप थी, वो अचानक से फिर से शुरू हो गई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है फॉर श्योर। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2006 में सब कुछ बड़े जोर शोर से शुरू हुआ, लगा कि बस डील हो ही जाएगी। लेकिन 2011 तक आते आते बात बिगड़ गई, बातचीत रुकी और फिर एक लंबा गहरा सन्नाटा, पूरे 14 साल का गैप। और अब 2024 में एक नए डॉक्यूमेंट पर साइन के साथ फाइनली बातचीत ऑफिशियली फिर से शुरू हो गई है। हाँ, एक चीज यहां पर क्लियर कर लेते हैं। ये जो अभी साइन हुआ है ना, ये फाइनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये तो बस रेस शुरू होने से पहले की स्टार्टिंग पिस्टल है, एक ऑफिशियल स्टार्टिंग लाइन जो ये बताएगी कि आगे की बातचीत, आगे का नेगोशिएशन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, व्हाई नाउ? आखिर 14 साल बाद ही क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो बात इतने सालों से रुकी हुई थी वो अचानक इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? इसका जवाब छिपा है दुनिया में हो रहे 3 बहुत बड़े बदलावों में। तो पहला रीजन, पूरी दुनिया में ट्रेड करने का तरीका ही बदल गया है। WTO जो पहले ट्रेड रूल्स बनाता था, अब उतना पावरफुल नहीं रहा। तो अब देश क्या कर रहे हैं, वो सीधे बायलैटरल डील्स यानी आपस में ही समझौते कर रहे हैं। दूसरा, वेस्ट एशिया की इकोनॉमी खुद ट्रांसफॉर्म हो रही है। गल्फ कंट्रीज को पता है कि वो हमेशा तेल पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। और इसके लिए भारत जैसा एक बड़ा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग हब एक परफेक्ट पार्टनर है। और तीसरा, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस विद चाइना। देखिए, चीन इस रेस में पहले ही आगे है, वो GCC के साथ एक FTA पर काम कर रहा है। तो जाहिर है भारत इस जियोपॉलिटिकल गेम में पीछे नहीं रह सकता। ऑलराइट, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये डील क्यों हो रही है, तो अब देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स गेम के प्लेयर्स कौन हैं और दांव पर असल में लगा क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो एक तरफ है भारत जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और दूसरी तरफ है GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें ये 6 देश आते हैं, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। ये दुनिया का एनर्जी पावर हाउस है, इसमें कोई शक नहीं। और ये रिश्ता सिर्फ सरकारों या कंपनियों का नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ह्यूमन एंगल भी है। आप सोचिए, करीब 90 लाख से 1 करोड़ नियरली 1 करोड़ इंडियंस खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। ये नंबर ही बताता है कि हमारे पीपल टू पीपल कनेक्ट कितने गहरे हैं। अब आते हैं नंबर्स पर। हमारा टोटल ट्रेड करीब 180 अरब डॉलर का है, ह्यूज। लेकिन यहीं एक प्रॉब्लम है, हम इंपोर्ट करते हैं 120 अरब डॉलर से ज्यादा का और एक्सपोर्ट सिर्फ 55 अरब डॉलर का। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, एक बड़ा गैप। और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल और गैस जो हम वहां से खरीदते हैं। ये FTA इसी ट्रेड इम्बैलेंस को, इसी गैप को भरने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस ट्रेड डेफिसिट को कम कैसे करेगा, इस रिश्ते को और प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगा। इसका जवाब है वो 5 की एरियाज, वो 5 पिलर्स जिन पर ये पूरी बातचीत, ये पूरा नेगोशिएशन टिका हुआ है। तो ये 5 पिलर्स हैं। पहला, गुड्स, प्रोडक्ट्स पे लगने वाले टैक्स या टैरिफ्स को कम करना। दूसरा, सर्विसेज, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे IT प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनको गल्फ मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिले। तीसरा है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, गल्फ कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, ये डील उन्हें लीगल सेफ्टी देगी ताकि वो भारत में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकें। चौथा है रूल्स ऑफ ओरिजिन, बेसिकली ये इंश्योर करना कि कोई तीसरा देश इस डील का गलत फायदा न उठाए। और पांचवां, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल एंड गैस की सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ताकि हमारी एनर्जी नीड्स सिक्योर रहें।
अब अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें तो दोनों साइड की अपनी अपनी विश लिस्ट है। भारत चाहता है कि उसके इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, इन सबको गल्फ मार्केट में इजी एंट्री मिले बिना ज्यादा टैक्स के। और दूसरी तरफ जीसीसी देश क्या बेचना चाहते हैं? अपने पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, बेसिकली ऑयल से जुड़े डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। तो ये एक क्लासिक गिव एंड टेक नेगोशिएशन होने वाला है। और अब बात करते हैं द बिग मनी की। गल्फ कंट्रीज के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, मतलब पैसा ही पैसा है। ये एफटीए उन इन्वेस्टर्स को एक लीगल गारंटी, एक भरोसा देगा, और इसका रिजल्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ओके, सो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये डील सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। चलिए अब जरा इस बिग पिक्चर को समझते हैं। भारत के लिए ये डील एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। कैसे? एक तो इससे हमारी डिपेंडेंसी किसी एक ट्रेड ब्लॉक पर कम होगी, हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। दूसरा, वेस्ट एशिया में हमारा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, हमारा दबदबा और मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, ये डील भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर सकती है। और इस पूरी स्ट्रेटेजिक पिक्चर के सेंटर में है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे कई लोग चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब भी मानते हैं। अब देखिए, IMEC क्या है? ये एक तरह का सुपर हाईवे है। और ये FTA क्या है? ये उस हाईवे पर दौड़ने वाला ट्रैफिक है, मतलब गुड्स। तो ये कॉरिडोर और ये FTA, ये एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये डील जो 14 साल बाद फिर से जिंदा हुई है, सिर्फ एक और ट्रेड एग्रीमेंट बनकर रह जाएगी, या फिर इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पूरा मैप बदलने की और दुनिया में भारत की पोजीशन को रीडिफाइन करने की ताकत है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, खेल अब शुरू हो चुका है।